अभी तो पापा टाइम तो होगा ना, टाइम नहीं है। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो यहाँ पे गाइज मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ, और ये मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैं उनसे बोल रही हूँ कि आप अपना ब्रेकफास्ट करके चले जाओ। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, दूध वाले भैया का फ़ोन आ गया है और मुझे जाना है, तो तू मेरे को खाली है ना, मेरे को दूध दे दे या कॉफ़ी दे दे, कुछ भी दे दे। तो वही मैं उनसे कह रही थी, खाना भी तैयार है और तो बस तोरई की वो लौकी की सब्ज़ी बनाई है और पराठे हैं। तो वो बोल रहे कि नहीं मेरे को खाना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फ्रूट और ये मिल्क था तो वो मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था, मैंने कहा ये खा जाओ। तो यहाँ पे आपको गाइस लब की शैतानियाँ नज़र आएंगी, आगे देखिए आप। इसको है ना ये करता मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मैंने खा रहा अभी वो ये पूरा फिनिश करना है। ये सब कोई ख़राब नहीं है, वो सब्जी है, वो अचार है, वो पराठा है, ये लब सारा फिनिश करेगा गाइस। ये देखो, इससे पूरी थाली में ना ये दूध फैल गया गिलास में, और ये लौकी की सब्जी है, पराठा है, ये है ना पूरा साफ करेगा, डॉगी बन जाएगा अब ये। क्या खूब लग। तो यहाँ पे मैंने लब से बोल दिया था कि उसने सारा दूध है ना प्लेट में मतलब उससे फैल गया था। तो मैंने उससे बोला, वो बोला कि मुझे खाना नहीं है। मैंने कहा नहीं। तो उसने गाइस अपना पेन का ढक्कन मतलब पेन का वो जो निकाल के उससे है ना पूरा उसको चूस लिया था। और फिर यहाँ पे गाइस सुरभि का तो इतना मन चंचल है, वो बोली कि माँ मेरे को तो टिक्की खानी है और मेरा टिक्की खाने का मन कर रहा है। तो गाइस मैं आपको बताऊँ, हमारे पड़ोस में भैया हैं, वो टिक्की बनाते हैं अपने घर में। तो वहीं पर सुरभि चली गई थी, तो वहाँ से वो फटाफट से ले आई थी और काफ़ी सारी टिक्कियाँ थी गाइस। ओनली 20 रुपये की ये टिक्की थी गाइस। तो जो कि सुरभि तो इतनी खुश हो गई थी टिक्की खा के, और वो कह रही थी कि माँ मेरा तो एकदम पेट भर गया। और सुरभि की तो फेवरेट है गाइस। तो दोनों भाई बहनों ने मिलके खाई थी टिक्की, और दोनों में इस बात के लिए हो रहा था कि तू 5 खाएगी या 6 खाएगी, और इतनी मेरी है, इतनी मेरी। तो गाइस आप भी खा लीजिए गोलगप्पा। और गाइस ये विदाउट प्याज का है, ये भी तो यार। और इसके बाद गाइज मेरे हस्बैंड है ना ये टमाटर और मिर्ची लेकर आए थे, तो बोले कि है ना तू टमाटर और मिर्ची छौंक दे। तो मैंने है ना टमाटर और मिर्ची छौंक दी थी। आज तो गाइस चमत्कार हो गया, टिक्की प्लस ये। भाई कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट। $1,00,000 की गाड़ी। आज गाइस हमने खाई थी टिक्की और उससे कुछ पहले खाई थी क्या करना, उसको उससे पहले कुछ खाया था? कुछ नहीं खाया था, कुछ भी नहीं खाया था। $1,00,000 तो इसमें गाइस पता है डेढ़ आप कौन से अंकल से लाए जिनसे पहले लाते थे उनसे? वो तो अंकल है ही नहीं है इस टाइम पे यहाँ पे यार वो जेली डालते थे इसमें। ओ नीचे से डली है गाइस, नीचे से दिख रही है, डली है इसमें बहुत सारी। तो गाइज अब आ गया फालूदा। आज गाइस हमारी पार्टी। गाइस जरूर दूध पियेंगे, हम पियेंगे फालूदा। ये टाइम हो गया गाइज, ये लेट्स पार्टी टाइम ब्रो। ला मेरा दे। मामा ये आपका, चल सच्ची में जावे। तो गाइज आप भी खा लीजिए फालूदा, आप भी खा लीजिए, आपके लिए गाइज। बेटा नीचे गोल, नीचे लाल लाल पूरे बनाए दे रोको ना, मिलाते रहना। दब दब दब। तो गाइज़ यहाँ पे मैं रमास आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने टमाटर मिर्ची और मैंने जीरा अजवाइन डाल दी हैं। और मैं बताऊँ गाइज़ कि रमास आलू की सब्ज़ी मेरी बहुत फेवरेट है, और मुझे ये वाली सब्ज़ी रायते के संग ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से ज़्यादा मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद आती है। बच्चे भी पसंद करते हैं, हस्बैंड भी पसंद करते हैं, और मम्मी भी पसंद करती हैं। तो यहाँ पे गाइस सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी कि सभी ने सैंडविच बना बना के खाए थे। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है गाइस, और मैंने यहाँ पे ठाकुर जी को भोग लगा दिया। और तो यहाँ पे गाइस है ना, मैं ये रोटियों को पे है ना घी लगा दूँगी, और इसके बाद सारी रोटियों को चिपड़ के रख दूँगी। और अभी 8:30 का टाइम होगा करीब, तो मैं यहाँ बना दिया। और इसके बाद मैं बताऊँगा इसकी ये बूंदी ले आए थे,
तो फिर मैं ये डब्बे में भर दूँगी। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सुरभि को बहुत पसंद है, वो बहुत खाती है बूंदी। और यहाँ पे ये मैं इसमें ना रायता बना दूँगी। तो तो यहाँ पे गाइज़ मैं रायता बना लूँगी। और मैं आपको बता दूँ गाइज़ कि मेरे हस्बैंड को तो रायता दोनों टाइम ही चाहिए उन्हें। तो यहाँ पे वो मेरे से बोल गए थे कि तू रायता बना लियो, और है ना, तो वही मैं बना रही हूँ। और वैसे तो ये है कि बच्चों को भी पसंद होता है, तो सभी लोग हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे बूंदी डाल दी है मैंने, और इसमें वही भुना हुआ जीरा, काला नमक और सफ़ेद नमक और अपना हींग डाल दूँगी, बस बन गया। और बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 1 कटोरी मीठा दही भी रख दिया है, क्योंकि बाद में ना थोड़ा मीठा खाने का मन होता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझसे आ गए थे और वो बोले थे तू मेरे लिए मिर्ची छोंक दे। तो मैंने कहा मिर्ची छोंक नहीं रही। अब मैंने यहाँ पे ना ये मिर्ची हैं, इनको मैंने धो लिया है अच्छी तरह से, और फिर मैंने कपड़े से एकदम पोंछ लिया, ड्राई कर लिया। और फिर ये जो मिर्ची है ना गाइज़, तो इनको है ना बीच में से मतलब चीर लूँगी। और इसमें ना नमक, ये सरसों का तेल है, उसको मैं ऐसे लगा दूँगी पूरे उनको। और ये नमक और कढ़ाई है ना, फिर इसके अंदर भर दूँगी गाइज़। और फिर इनको मैं गैस पे भून लूँगी। और गाइज़ इतनी टेस्टी लगती हैं। और मैं बता दूँ, इस तरह से मिर्ची मेरे मायके में मेरे छोटे चाचा जी हैं ना, वो बहुत पसंद करते थे। वो तो जब भी वो खाना खाते थे और ये उनको मिर्ची खाने का मन होता था, तो वो तुरंत है ना दाल के संग या सब्जी के संग साथ है ना खाते, तो तुरंत वो इस तरह से बनाते और भून लेते थे। और हम लोग भी खाना खाते ना, तो वो हम लोगों के लिए भी तुरंत कर देते थे इस तरह से गाइज़। तो मेरे को तो बहुत पसंद आती हैं। और सही बात बताऊँ गाइज़, मायके के वो दिन बहुत याद आते हैं, जब इस तरह से अपनी पुरानी बातें ध्यान आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइज़, गैस पे मैं दोनों गैसों पे भूनती हूँ, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे कि जल्दी से तू लिया, क्योंकि उनको भूख लग रही थी। और फिर वो अभी को जाएंगे, तो बोल रहे थे कि लेट भी हो रहा है मुझे। तो यहाँ पे गाइज़ मैं गैस पे इस तरह से पकड़ के चिमटे से भून दूँगी। और गाइज़ काफ़ी टेस्टी लगती हैं। हम इन्हें छोले भटूरों के साथ भी खा सकते हैं, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, पराठों के साथ भी खा सकते हैं। तो ये तो गाइज़ ये है कि अगर आपको 2 मिर्ची बनानी हो ना, तो फटाक से आप इसको बीच में से काट लो और नमक और ये लगा दो। खाली नमक भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, बस भून लो। और सादा भी अगर आप नहीं हो तो आप सादा भी भून के खा सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती हैं। और गाइज़ इसका तीखापन बिल्कुल निकल जाता है। तो देखिए गाइज़, ये इतनी बड़ी बड़ी मिर्ची थी, एकदम है ना भून के है ना बढ़िया हो गई है गाइज़। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा आप। और फिर मैं यहाँ पे है ना प्लेट लगा दूँगी। तो टमाटो आ गए थे गाइज़, मुझे नहीं पता महंगे हैं सस्ते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेट लगा दूँगी। और यहाँ पे मैंने टमाटो काट दिए और मीठा भी दही रख दिया और रायता भी रख दूँगी। तो यहाँ पे रायता ये इस तरह से, तो ये प्लेट में तो मैंने छोटी कटोरी में रख दिया है, लेकिन ये पूरा रायता ही सब खाने वाले हैं। और इतना टेस्टी लगा था गाइज़, रायता तो बहुत ही टेस्टी लगा था। तो बस यही कहूँगी गाइज़ कि वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पे खाना माना तैयार है गाइज़, तो आप भी डिनर कर लीजिए एकदम टेस्टी वाला। और यहाँ पे मेरे पास मैंने बोला ना कि सब्ज़ी थी, थोड़ी सी सब्ज़ी थी, तो वो सब्ज़ी फिर मैंने इस प्लेट में रख दी थी। और यहाँ पे देखिए गाइज़, ये लेके आए थे ये सूप लेके आए थे जो पापा जी को पिलाते हैं ना, वही ये लब सुरभि के लिए बोल रहे थे कि लो तुम भी पी कर देखो। तो इस तरह से गाइज़ लब सुरभि को पिला रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए गाइज़, अब हम कर रहे हैं डिनर। जजू भी आ चुके हैं, माँ भी अपने काम से फ्री हो चुकी हैं, और मैं तो आपको पता ही फ्री रहता नहीं हूँ। और इसमें क्या क्या है, ये क्या चीज़ है? खाओ ना ताजी वाली से। व्हाट इज दिस? ये ना 3 रोटियां बची। व्हाट इज दिस? ये रायता है, रायता मीठा? नहीं, मीठा ये वाला है। ओहो, ये रायता थोड़ी है। तो कैमरे को थोड़ा दूर तो किया कर। ओके ओके, दिस इज माय आदत। एक रोटी सब ले लेना पूरी। ये रोटी मैं तो इसे खिलाऊंगी। लो ये टमाटो, इधर जी की सब्जी है। ये सुरभि, देखो इसको, पता क्या कर रही है ये। सुरभि ले। मेरा रख लो। अरे तो रख के चम्मच में से लूं। मैंने ले लिया तो बोला ले।